श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी जानते हैं वैशाख का पावन महीना चल रहा है और वैशाख माह में गुरुजी ने सभी से शीतल जल को भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करने का अनुग्रह किया है और उपाय बताया है। उस शीतल जल भोलेनाथ को चढ़ाने से हमारी हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। आप जिस भी कामना से जिस भी कार्य के लिए जल बाबा को चढ़ाएंगे आपकी वो कामना अवश्य ही पूरी होगी। तो आपको इस बार अष्टमी तिथि से लेकर के वैशाख माह के कुछ ही दिन शेष बचे हैं। कल बुधवार की अष्टमी है। उसके बाद जो शेष बचे हुए दिन हैं उनमें आप शीतल जल, यदि आपने अभी तक बाबा को समर्पित नहीं किया है तो आप एक विशेष नाम लेकर, प्रभु जी का विशेष नाम भोलेनाथ का लेकर शीतल जल बाबा की शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो आपकी जो भी कामना है वह अवश्य ही पूरी होगी। क्या करना है, आपको मिट्टी का पात्र ले लेना है या मिट्टी का पात्र ले लें या तो एक छोटा सा दीपक भी यदि आपके पास दिवाली का रखा हुआ है तो आप उस दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आप मटका परिंदा जिससे पानी पीते हो तो आप उसके जल का भी प्रयोग कर सकते हो। आपको रात्रि में जल भर के रख देना है। चाहे तो आप मटके में तो पानी भरा ही रहता है, पर यदि मटका आपके घर में नहीं है, आरओ लगा हुआ है या अन्य किसी पीने के पानी को आप अलग रखते हैं तो आप एक दीपक ले लें, मिट्टी का दीपक। उसको रसोई घर में रखना है आपको भर के। रात्रि को आप सोने से पहले उसको जल से भर के रख दीजिए। रखने के पश्चात सुबह तक रखा रहने दीजिए। जब सुबह आप नहाने धोने के पश्चात जब बाबा को जल समर्पित करने जाएं तो तांबे के कलश में पहले आप जल भरिए और उस जल से भरे हुए कलश में थोड़ी सी जगह खाली रहने देना ताकि एक दीपक जल आपका उसमें भर जाए। जो दीपक आपने रखा था उसके जल को उसी तांबे के कलश के जल में मिला लेना है और मिलाकर आपको जाना है महादेव जी के मंदिर। और आपको तुम्रकेश्वर महादेव जी का, तुम्रका जी का विशेष नाम है। ऐसी कोई कामना नहीं है जिसे तुम्रकेश्वर नाम से यदि आप जल चढ़ाएंगे तो वह आपकी पूरी ना हो। तो आप तुम्रकेश्वर महादेव का नाम धीरे धीरे से जल आपको समर्पित करना है। तुम्रकेश्वर महादेव जी का नाम स्मरण करते हुए शीतल जल आपको पूरा शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है धीरे धीरे से। इतनी बार इसने धीरे कीजिएगा कि आपको मुख से 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय या तो तुम्रकेश्वर महादेव का नाम स्मरण हो जाए। पर आप शीतल जल तुम्रकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे से तुम्रकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित कर दीजिए। यह उपाय आपको लगातार पूरे वैशाख में जितने भी दिन शेष बचे हैं इतने दिनों में आप करके अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और चाहें तो आप विशेष तिथियों में भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस श्रृंखला में कल बुधवार की अष्टमी है, वैशाख माह की बुधवार की अष्टमी को कीजिएगा। यदि विशेष तिथि में करना चाहते हैं तो सोमवार को 20 मई को प्रदोष पड़ेगी, उसमें आप कर लीजिएगा। फिर पूर्णिमा को आप कर लीजिएगा। और यदि आप रोज़ मंदिर जाते हैं तो रोज़ भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपको पूरे वैशाख माह का पुण्य प्राप्त होगा। और वैशाख माह में शीतल जल बाबा को अवश्य ही समर्पित करें। यदि आप और बेलपत्री का जल समर्पित करना चाहते हैं तो शीतल जल आप जो मिट्टी के कलश से तांबे के कलश में भर के जल ले गए हैं उसमें आप एक बेलपत्री को डालकर भी शीतल जल बनाकर उस बेलपत्री मिश्रित जल को, बेलपत्री को लोटे के अंदर ही रहने देना है और धीरे धीरे से भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर संपूर्ण जल समर्पित कर देना है। बेलपत्री चढ़ जाती है जल के साथ तो ठीक है, यदि बेलपत्री रह जाती है लोटे के अंदर, कलश के अंदर, तो आप उसे निकाल कर भोलेनाथ जी की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपको शीतल जल का प्रयोग वैशाख माह में अवश्य ही करना है। जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अन्य कोई प्रकार का उपाय आप जानना चाहते हैं तो आप अवश्य ही कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको वीडियो में प्रैक्टिकल करके ज़रूर बताऊंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।